रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ये चीज क्लियर थी सबको? ठीक है, तो अगर एक रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और सपोज सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं सपोज 4 5 एंड 6, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन। तो उसका एक पर्टिकुलर सबसेट ले लेते हैं। सपोज मैंने रिलेशन आर डिफाइन किया, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 4 2 5 एंड 3 6। तो ये एक रिलेशन हो गया, और ये अभी मैंने जो रिलेशन शो किया है ये कौन से फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में, जिसमें हम सीधा एलिमेंट्स को लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखते हैं कॉमा करके। और दूसरा तरीका ये हो सकता है इसको रिप्रेजेंट करने का, आर इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई such that y is equal to x plus 3, where x belongs to set A and y belongs to set B। क्या ये मेथड भी करेक्ट है? सही लिखा है मैंने। y is equal to x plus 3, अगर x 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4। x2 ले रहे हैं, y की वैल्यू 5। x3 ले रहे हैं, y की वैल्यू 6। और x a से बिलोंग कर रहा है, y b से बिलोंग कर रहा है। करेक्ट, ठीक है, ये दूसरा फॉर्म हो गया रिप्रेजेंटेशन का। तीसरा फॉर्म कौन सा हो सकता है? मैपिंग, एरो डायग्राम। ठीक है, मैपिंग बोलना करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैपिंग फंक्शन का एक दूसरा नाम होता है। ठीक है, एरो डायग्राम इज परफेक्ट। सो एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन थर्ड फॉर्म हो सकता है। तो ये अगर हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? 1 2 3। बी के एलिमेंट क्या है? 4 5 एंड 6। तो 1 से 2 4, 2 का 5 और 3 का 6। ये थर्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ये जो 1 2 3 है ये प्री इमेजेस है, 4 5 6 ये क्या है? उसकी इमेजेस हैं। हम ये बोल सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 5 एंड 3 इज रिलेटेड टू 6। ये भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये पूरा मैं एक बार फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूं बिकॉज फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। तो अगर हमको फंक्शन समझना है तो रिलेशन की ये सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आएगी, और उसके बाद फिर टाइप ऑफ फंक्शन हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग डालना फंक्शंस। अब हेडिंग डालना अपनी नोटबुक में फंक्शंस। फंक्शन, या जिसको हम मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग। इसमें लिखना पहले इसकी डेफिनेशन। A relation is called function. A relation is called function, is called function from A, A नहीं पूरा लिखो, from set A to set B, from set A to set B, if and only if and only if every element of A, every element of A has one and only one image in B। ठीक है, लिख लिया सबने? सो फंक्शन इसने बताया है, अगर कोई भी एक रिलेशन है तो वो फंक्शन कहलाएगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब। पहली कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो जो आपका इनिशियल सेट है, मान लो आपका फंक्शन एफ जो है, या रिलेशन एफ बोलता हूं, अभी ये एफ फंक्शन है या रिलेशन है हमको नहीं पता, अभी मैं इसको रिलेशन एफ बोल रहा हूं। रिलेशन एफ डिफाइन है सेट ए टू सेट बी। तो इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे अगर ए के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ए के सारे एलिमेंट के लिए बी में इमेज होनी चाहिए, लेकिन ओनली वन इमेज होनी चाहिए।
समझ में आया ये चीज? तब वो फंक्शन जो है वो रिलेशन कहलाएगा। अब इसके इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। जैसे कि अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल पे जाते हैं, इस एग्जाम्पल पे, अगर इस एग्जाम्पल पे हम देखेंगे तो ये रिलेशन ए टू बी में डिफाइन है। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 है, बी के एलिमेंट 4 5 6 है। तो ए के सारे एलिमेंट के लिए इमेज है क्या? 1 एक एलिमेंट है, उसकी इमेज है। 2 भी एक एलिमेंट है, उसकी भी इमेज है। 3 एक एलिमेंट है, उसकी भी इमेज है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हर एलिमेंट की इमेज है। दूसरी कंडीशन क्या है? 1 एंड ओनली 1 इमेज। तो 1 की डबल इमेज तो नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं। 2 की भी सिंगल इमेज है और 3 की भी सिंगल इमेज है। तो ये दोनों कंडीशंस हमने टेस्ट कर ली, इसलिए ये जो रिलेशन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शंस बोल सकते हैं। सबको समझ में आ गया ये चीज? अगर मान लो इस रिलेशन का एक एलिमेंट ये भी हो जाता 1,5, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? Because one has two images. करेक्ट, क्योंकि 1 की डबल इमेज हो जाती। ठीक है। और अगर सपोज हम ये कंसीडर करते हैं कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट इस रिलेशन के पार्ट नहीं होते, तो क्या ये फंक्शन होता? तब भी नहीं होता, बिकॉज 1 की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। दैट्स वाई। क्लियर ये चीज? तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई ना? अब इसी डेफिनेशन को एरो डायग्राम से समझो। सेट ए टू सेट बी में रिलेशन है, तो ए के सारे एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर किसी भी एक एलिमेंट से एरो नहीं निकल रहा है, उसकी इमेज नहीं है, मतलब वो फंक्शन नहीं है। और दूसरी चीज ये, किसी भी तरफ से डबल एरो नहीं निकलना चाहिए। जैसे ए के लिए डबल एरो नहीं होना चाहिए, 1 के लिए, 2 के लिए भी डबल एरो नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। क्लियर ये चीज सबको? ओके। तो यहां पर हमने डिफाइन किया फंक्शंस। अब हम सीधा लिखते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना टाइप ऑफ फंक्शंस। ये ऑनलाइन में सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? वंशिका, वंशिका, वरुणी। टाइप ऑफ फंक्शंस। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है इंजेक्टिव। फर्स्ट लिखना इंजेक्टिव। फर्स्ट टाइप है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, इंजेक्टिव को हम 1 1 भी बोलते हैं। 1 1। ठीक है। इसको एकदम शॉर्ट में डिफाइन कर रहा हूं, आप शॉर्ट में उसकी डेफिनेशन लिख लो। डिस्टिंक्ट इमेजेस फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अंडर एफ। डिस्टिंक्ट images for distinct elements of set A, elements of set A under F। ठीक है। इसको समझना, ये जो आपने लिखा है 1 1, कोई भी फंक्शन 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कब कहलाएगा? जब डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलेंगी फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं, इसी एग्जांपल से। यहां पर जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 था, और यहां पर देखो ध्यान से समझना, इसमें मैं ले रहा हूं ये 1,4 मैंने ले लिया। ठीक है। और यहां पर मैं एक चीज चेंज कर रहा हूं, ये 2 5 की जगह पे इसको मैं लिख दे रहा हूं 2 4 लिख दे रहा हूं। ठीक है, मैंने ये चेंज किया रिलेशन में। अब ये देख के बताओ, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्या ये रिलेशन, ध्यान दो इधर, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? अक्षिता, है? क्यों है? सबकी इमेज है और किसी की भी डबल इमेज नहीं है। समझ में आया ये चीज? तो यस, ये रिलेशन एक फंक्शन है, लेकिन ये जो इमेज है 4, ये दो डिफरेंट प्री इमेजेस की सेम इमेज आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 जो है वो 1 की भी इमेज है और 2 की भी इमेज है। इसको समझते हैं। यहां पर
4 जो है वो 1 की भी इमेज है और 2 की भी इमेज है। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर ये वाली कंडीशन वायलेट हो रही। कौन सी कंडीशन? डिस्टिंक्ट इमेजेस फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सो हमको डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं मिल रही है एलिमेंट्स के लिए, हमको कॉमन इमेजेस मिल रही है। आया कि नहीं समझ में? सेम इमेज मिल रही। तो ये जो रिलेशन है इस केस में वो फंक्शन नहीं होगा, सॉरी वो फंक्शन होगा लेकिन वो 1 1 नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? वो 1 1 का मतलब ही ये है 1 to 1 की 1 से 1 की मैपिंग। ये जो है मैनी टू 1 मैपिंग हो गई। समझ में आया कि नहीं? मैनी इनपुट प्री इमेजेस हैज सेम इमेज, तो इसलिए इसको हम 1 1 नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? मैनी 1 बोलेंगे। क्लियर? और अगर पहले वाला केस होता, मतलब अगर ऐसा होता, तो उस केस में वो 1 1 होता, क्योंकि सबके लिए एक यूनिक इमेज मिल रही। क्लियर हुआ सबको? तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, इंजेक्टिव की भी। ऑनलाइन में भी सबको समझ में आ गया? यस? Yes. ओके। सेकंड लिखना, सेकंड लिखना ऑन टू। ऑन टू नहीं, उसका नाम है सर्जेक्टिव, उसको ऑन टू भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, या उसको ऑन टू भी बोल सकते हैं हम। ठीक है? सो इसकी डेफिनेशन लिखना, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए। एवरी एलिमेंट of B is the image, is the image, is the image of element from A, from A। लिख लिया सबने? अब इसकी मीनिंग समझना, कब कोई फंक्शन ऑन टू कहलाएगा? अगर बी, बी मतलब वो आपका टारगेट सेट है ना, जैसे जो फंक्शन डिफाइन है ए टू बी में, तो बी के सारे एलिमेंट के लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट के लिए इमेज, बी के सारे एलिमेंट के लिए प्री इमेज है। समझ में आ रहा है? जैसे कि इसी एग्जांपल में देखते हैं। अभी अगर देखा जाए इस एरो डायग्राम में देखो, क्योंकि उसको तो मैंने चेंज कर दिया। यहां पर बी के एलिमेंट क्या? 4 5 6, और इन सब की प्री इमेजेस है। 4 किसका इमेज है? 1 का। 5 किसका इमेज है? 2 का। 6 किसका इमेज है? 3 का। तो बी के सारे एलिमेंट जो है वो एक इमेज है एलिमेंट ऑफ ए के लिए, तो इसलिए ये वाला जो फंक्शन है ये ऑन टू होगा। क्लियर ये चीज? लेकिन अगर मान लो यहां पर एक और एलिमेंट होता 7 और उसकी कोई प्री इमेज नहीं होती, तो उस केस में ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? कंफर्म कर दो एक बार। यस? वंशिका, वरुणी, Yes, sir. वंशिका। हाँ, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया ऑन टू की भी डेफिनेशन। अब लास्ट आता है बाइजेक्टिव। थर्ड है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब सिंपल है, अगर कोई फंक्शन 1 1 प्लस ऑन टू दोनों है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। दैट्स इट। जैसे रिलेशन में होता था, तीनों टाइप अगर है तो इक्विवेलेंस रिलेशन, वैसे अगर ये दोनों टाइप के फंक्शंस हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर सबको? ओके, ये हटा देता हूं अब मैं। हो गया ना सबका? हम्म, ठीक है। अब हम आते हैं, कोई भी फंक्शन 1 1 है या नहीं वो कैसे टेस्ट करते हैं उस पे, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है वो चीजें देखनी है। तो आप लिखो टेस्टिंग ऑफ 1 1, ऐसा लिख दो शॉर्ट में। ये मेथड बता रहा हूं, एक्चुअली मेथड जो आपको फॉलो करना है। टेस्टिंग फॉर 1 1, 1 1 की टेस्टिंग।
तीन तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कोई भी फंक्शन वन वन है या नहीं। पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड जो है मेथड वन, उसमें हम क्या करेंगे, दो स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेंगे, जो भी फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। फिर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू वाई आता है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा, वन वन। ठीक है, सो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, put f of x is equal to f of y, and if we will get x is equal to y, then function is 1 1। लिख लो। then function is 1 1। ये पहला मेथड है। सेकंड मेथड है मेथड टू। मेथड टू ये सब बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मेथड टू, इस मेथड का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये मेथड ना अगर आप सपोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करोगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे आप इमीडिएटली आंसर निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो भी फंक्शन है उसका ग्राफ हमको समझना पड़ेगा। वो आप देख के समझ जाओगे ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे कि मान लो अगर हमारा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अगर मान लो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, किसी को पता है, नहीं पता। इसका ग्राफ बनेगा यू शेप में, पैराबोला के शेप में, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन। अगर वो भी नहीं पता तो वैल्यू पुट करके देख लो। x जीरो रखोगे तो y f ऑफ x जीरो मिलेगा, x वन रखोगे तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, और -1 पे भी +1 आएगा, -2 पे भी +4 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ में? ये दोनों का ग्राफ हमने बना लिया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को, इस फंक्शन के ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन वन वन होगा, और अगर दो पॉइंट पे कट करती है मतलब वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। इसका मीनिंग समझना, जैसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ घुमा रहा हूं, एक पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब एक वैल्यू के लिए आपको एक ही इमेज मिल रही है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर वही हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां पर अगर मैं ऊपर से नीचे घुमाऊंगा तो उसका क्या मतलब है, वो यहां पर देखो, वो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर दो जगह पे कट कर रही है, ये दिख रहा है दो जगह पे। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 2 है तब भी आपको उसकी हाइट 4 मिल रही है, और x की वैल्यू -2 है तब भी उसकी हाइट क्या मिल रही है, +4 मिल रही है। समझ में आया कि नहीं? तो डिफरेंट प्री इमेजेस पे सेम इमेज मिल रही है, तो क्या हो गया, ये मैनी वन हो गया। एरो डायग्राम रिकॉल करो, 2 के लिए भी इमेज 4 आ रही है, -2 के लिए भी इमेज क्या आ रही है, 4 आ रही है। समझ में आया कि नहीं? ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड क्या है, किसी भी फंक्शन के ग्राफ को ही देख के आप बता सकते हो वो वन वन है या नहीं। अगर उस फंक्शन का ग्राफ कंप्लीटली राइजिंग है या कंप्लीटली फॉलिंग है, जैसे कि राइजिंग क्या, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो देखो ये ग्राफ राइज हो रहा है, तो ये जो ग्राफ है जिस भी फंक्शन का, वो फंक्शन क्या होगा, वन वन। अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ कंप्लीटली फॉलिंग होगा तो भी वो क्या होगा, वन वन। लेकिन अगर ग्राफ फॉल किया फिर राइज किया तो वो वन वन कभी नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को क्या कर देगा, फेल कर देगा। समझ में आया ये चीज? वंशिका वरुणी, क्लियर सबको ये चीज? यस, Yes, yes, sir. ओके। तो ये तीन टेस्ट है, थर्ड मैंने लिखा नहीं है, आप उसको देख लेना, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस अभी सिर्फ वन वन हमने पढ़ा है, और सिर्फ हम वन वन के एल्गोरिदम के पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार जल्दी से बुक में देखना कहां पर है, पहले वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। एक्चुअली 1 मिनट अगर वेट करोगे ना, तो मैं अपना नोट्स खोज रहा था जिसमें मैं लिखा हूं, ठीक है।
वो मिल जाता है ना तो एक प्रॉपर फ्लो है। उस ऑर्डर में मैंने अरेंज करके रखा है, जिससे समझना आसान हो। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये पूरे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी दूंगा आप लोगों को, लेकिन सारे उस प्रॉपरली फॉर्म में अरेंज्ड है जिससे आपको समझने में इजी होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक, पहले हेडिंग डालो, वेदर चेक वेदर द फंक्शन इज चेक वेदर द फंक्शन इज वन वन और नॉट। वन वन मतलब इंजेक्टिविटी ना, चेक फॉर इंजेक्टिविटी, चेक फॉर इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी आपको चेक करना है जो फंक्शन है वो वन वन है या नहीं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एफ फ्रॉम आर टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर उसके बाद हम एक साथ सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन टू में f from r to r, again f from r to r, and f of x is equal to x square. क्वेश्चन नंबर 3 है f from r to r and f of x is equal to mod x। ठीक है, एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, f from r to r and f of x is equal to x। एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, f from r to r and f of x is equal to 1 upon x। ठीक है, ठीक है, फिलहाल अभी इतने ही क्वेश्चंस लेते, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान से समझना, एकदम कंसेप्चुअल चीज है और डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, f फ्रॉम r टू r, मतलब वो उसका इनिशियल सेट टारगेट सेट जो a से b के बीच में फंक्शन डिफाइन था, यहां r से r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहां पर जो है प्रॉब्लम क्या है कि ना, ये रियल नंबर कोई फाइनाइट तो नहीं है, नहीं इनफाइनाइट नंबर से, तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में देख के तो समझ नहीं पाएंगे, तो उसीलिए मैंने आपको टेस्टिंग एल्गोरिदम लिखाया था। तो फर्स्ट मेथड मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट मेथड वन वन चेक करने का, देखो कॉपी में। हाँ, सबसे पहला स्टेप है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये लिखना। ठीक है, तो हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, राइट साइड में एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर इन दोनों को इक्वेट किया जाए तो एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसा लिखना सही है, लेकिन वो इम्प्रॉपर है क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज मिल सकती है, क्योंकि ये डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल है, तो 3 जीरोस मिलेंगे जो हम सॉल्व करते थे यूजुअली। तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की लिखो मत अभी, बस समझो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आई ये चीज,
ठीक है। सो इधर ध्यान देना, यहां पर एक्चुअली क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी। तो ऑब्वियसली x माइनस वाई को हम इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि ये पूरी पॉजिटिव वैल्यूज है, वो 0 नहीं हो सकती। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वाई मिल जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? अब एल्गोरिदम में क्या बताया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिखो। अगर सॉल्व करने पे एक्स इज इक्वल टू वाई मिल रहा है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो यहां से क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये फंक्शन कौन सा है, 1 1 टाइप का फंक्शन है, मेथड 1 से। मेथड 2 से अगर आपको चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो आपको इसका ग्राफ प्लॉट समझना पड़ेगा। इसका ग्राफ प्लॉट अगर आप करोगे तो ग्राफ प्लॉट कैसा होगा, हाँ, एस शेप नहीं होगा। हाँ, कैसे आप निकालते हो, बहुत सिंपल, पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो। x0 रखोगे, इसका ग्राफ प्लॉट करें, x0 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, 0। इसको एक्चुअली क्या लेंगे, y, क्योंकि ये y एक्सिस में प्लॉट होगा। x0 तो y0, तो पॉइंट कहां मिल गया, 0 0 ओरिजिन पे। x1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1, तो ये 1 1 हो गया। x2 लोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, तो ये 2 8 हो गया, यहां पर आ जाएगा। x3 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 27, ये हो गया 27। तो इस तरह का बनेगा ग्राफ। समझ में आया कि नहीं ये चीज? लेकिन ये ग्राफ अभी हमने सिर्फ राइट साइड के लिए बनाया। जब हमने x की वैल्यू पॉजिटिव ली, जब हम x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, मतलब -1 लेंगे, तो f ऑफ, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। तो -1 लेने पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है, -1, -2 लेने पे -8, -3 लेने पे -27। अब जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह का बनेगा। तो आपको एक चीज क्लियरली दिख रही है कि ये जो है राइजिंग ग्राफ बन रहा है। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी अगर हम अप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी, मतलब ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। समझ में आ गया ये चीज सबको? हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा है? यस, वंशिका, वंशिका, वरुणी, क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके, सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करें, अगर हो गया तो बताओ। f is 1 1, f is 1 1। अच्छा, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आप ये वाले पार्ट को यूज नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये सिर्फ कुछ एक क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है, और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। हटा दो। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां पर हमको जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या करेंगे, f ऑफ y। ठीक है, फिर उसके बाद f ऑफ x मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस वाई। समझ में आया कि नहीं? दो पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई मिल गया आपको। इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई नहीं मिला, एक सिंगल वैल्यू तो नहीं मिल रही है आपको। तो ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 नहीं होगा, ये कैसा होगा, नॉट 1 1 या मैनी 1। ठीक है, आप इसको एक एग्जांपल से भी देख सकते हो। अगर मान लो f ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1। f ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर, मतलब वो भी क्या आएगा, +1। तो 1 के लिए भी इमेज 1 है, -1 के लिए भी इमेज क्या है, 1 है। सो सेम, डिफरेंट प्री इमेजेस के लिए सेम इमेज मिल रही है। दैट्स व्हाई द फंक्शन इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, या इसको हम मैनी 1 भी बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनी 1। क्लियर? बाकी ग्राफ प्लॉट करके तो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ही लिया था आप लोगों के साथ, यू शेप का ग्राफ बनेगा इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अब तुम लोग ट्राई करो और आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3,
अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स नहीं है। ओके, अब देखो यहां पर बहुत सिंपल सा इसका तरीका है क्या, मॉड एक्स। अच्छा, मॉड एक्स सबको क्लियर है कि नहीं? मॉड एक्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? मॉड एक्स का मतलब होता है या तो x होगा या तो माइनस एक्स होगा, इसकी दो वैल्यू होगी। x कब होगा? जब x जीरो से बड़ा है या उसके इक्वल है। माइनस एक्स कब होगा? जब x जीरो से छोटा है। तो एक्चुअल में जब इसका ग्राफ बनता है, मॉड एक्स का ग्राफ, किसको किसको पता है बताओ मुझे? किसको पता है इसका ग्राफ कैसे बनता है? पता है बस दो लोगों को, बाकी लोग को क्यों? मैं नहीं पता ग्राफ कैसे बनता है, कितने बार बताया हूं मैं। और ऑनलाइन में किसी को पता है कैसा बनता है इसका ग्राफ? हम्म, वंशिका, वंशिका, वरुणी, नहीं। मॉड एक्स का ग्राफ बनता है वी शेप का, ऐसा बनता है। कैसे बनेगा अभी मैं यहाँ पर, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं मतलब ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत जगह यूज होगा अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक है, कैसे वी शेप का बनता है समझो। इधर x की वैल्यू जीरो रखो, ये y है ना, एक्चुअली इसको y जैसा ट्रीट करेंगे क्योंकि x एक्सिस में x प्लॉट होता है और y एक्सिस में क्या प्लॉट होता है? f ऑफ x प्लॉट होता है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते तो x की वैल्यू जीरो रखो, y क्या मिलेगा? जीरो। तो जीरो जीरो वाला पॉइंट कहां पर आ गया? यहां पर। x की वैल्यू वन रखो तो y क्या मिलेगा? मॉड वन मतलब वन। तो ये वन वन वाला पॉइंट यहां आ गया। एक्स टू रखो, वाई क्या मिलेगा? टू। तो टू टू वाला पॉइंट यहां आ गया, समझ में? एक्स की वैल्यू माइनस वन रखो तो मॉड क्या कर देता है? उसको पॉजिटिव बना देता है। तो एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो वाई की वैल्यू क्या है? प्लस वन। तो माइनस वन पे भी उसकी इमेज क्या मिल रही है? प्लस वन। समझ में आया कि नहीं? माइनस टू पे क्या मिलेगा? प्लस टू। माइनस थ्री पे क्या मिलेगा? प्लस थ्री, एंड सो ऑन। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन दो लाइंस का कॉम्बिनेशन है। कौन सी दो लाइन? एक लाइन यहां से अगर देखोगे तो y इज इक्वल टू एक्स हो गई, और दूसरी लाइन y इज इक्वल टू क्या हो गई? माइनस एक्स। y इज इक्वल टू एक्स मतलब एक राइजिंग लाइन। राइजिंग क्यों? क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है ना, तो m की वैल्यू यहाँ पर वन है, वन मतलब पॉजिटिव है, तो राइजिंग लाइन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप जो लाइन का इक्वेशन है उसके हिसाब से m की वैल्यू माइनस वन है, नेगेटिव है, मतलब फॉलिंग लाइन। समझ में आया कि नहीं? तो जीरो से पहले ये एक फॉलिंग लाइन है और जीरो के बाद ये एक राइजिंग लाइन है। क्लियर हुआ इसका ग्राफ वी शेप में क्यों बना है? ठीक है, अब आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से एक बार में आंसर कर सकते हो, ये फंक्शन वन वन नहीं है, ये मैनी वन है। या फिर आप कुछ एग्जांपल दे के भी कर सकते हो, जैसे कि एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी? मॉड टू एंड दैट इज इक्वल टू टू, एंड एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ माइनस टू, दैट इज ऑल्सो टू। सो द फंक्शन इज नॉट वन वन, इट इज मैनी वन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं और सब याद रखनी है। हेंस फंक्शन इज मैनी वन, मैनी वन। ठीक है, ऑनलाइन में अगर किसी को कुछ पूछना है, वरुणी, वंशिका, वंशिका, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पेज पे जाएं। यस, हटा रहा हूं, हो गया ना? तो ये क्वेश्चन था हमारा, कहां तक हो चुका था? हमने कहां तक कर दिया था? थर्ड तक हो गया था, वन टू थ्री, ये तीन हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ आप लोग बना लोगे, बताओ क्या है फोर्थ? फोर्थ क्या होगा? हाँ, वन वन होगा? पक्का सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं? वन वन हो गई है, क्योंकि आप इसका ग्राफ ही प्लॉट कर दो ना, y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा देखो, इसका ग्राफ प्लॉट करके भी देखना है अगर आपको, तो ये क्या है? एफ ऑफ एक्स की जगह पे y, तो y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं कि जीरो के बाद y इज इक्वल टू एक्स है या जीरो के पहले, ये ओवरऑल y इज इक्वल टू एक्स है। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, तो वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास कर देगा, तो ये क्या होगा? वन वन। ठीक है,
सो इस पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ये वाले क्वेश्चन पे चेक करो, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे चेक किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई पुट कर दो, इस तरीके से कर दो, मेथड 1 जो मैंने बताया। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा 1 अपॉन वाई, रेसिप्रोकल कर दो, एक्स इज इक्वल टू वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई मिला, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या सबको, कंफर्म करो। यस, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स। तो ये सबको सारी चीजें क्लियर हो गई, सबने बना दिया। अब आते हैं, हाँ बोलो, 1/x का ग्राफ कैसे होगा। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप वैल्यू पुट कर करके देखते जाओ। x की वैल्यू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, x की वैल्यू ले लो प्लस इंफिनिटी, तो f ऑफ x की वैल्यू देखो, ऐसा है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू है 1 अपॉन x। ठीक है, ये मतलब y, तो x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी ले लो तो क्या आएगा y 0। तो इंफिनिटी मतलब राइट मोस्ट, तो यहां पर कहीं 0 आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू क्या आएगी इंफिनिटी। तो x की वैल्यू अगर 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी इंफिनिटी, तो ऐसा कुछ राइज बनेगा। और बीच में पॉइंट लेके देख लो, x की वैल्यू अगर लोगे 1/2 या 0.5 तो ये कितना मिलेगा 2, तो 2 आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, एंड सो ऑन। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा पॉजिटिव साइड के लिए। x की नेगेटिव वैल्यू लोगे, माइनस इंफिनिटी लोगे, एक्स माइनस इंफिनिटी मतलब लेफ्ट मोस्ट, तो भी y की वैल्यू क्या आएगी 0। x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी इंफिनिटी, नहीं x की, हाँ माइनस इंफिनिटी, ऐसा कुछ बनेगा, माइनस इंफिनिटी नहीं आएगा, हाँ टेंडिंग टुवर्ड 0, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है उसका। ठीक है, वो बहुत सारे पॉइंट निकाल के उसको एक एक कैलकुलेशन करके पॉइंट लोकेट करना पड़ता है, तब बनता है। ठीक है, या तो आजकल तो मोबाइल में ऐप आते हैं जिसमें कैलकुलेटर का में फंक्शन पुट करो, ग्राफ प्लॉट हो जाता है, उससे भी देख सकते हो। ठीक है, ओके, सो ये इरेज कर रहा हूं। अब मैं आपको क्या बोल रहा था, अब जो हम करेंगे ना, वो ये जो क्वेश्चंस जो है ना, मैं अपनी नोटबुक क्यों लेके आया, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करता हूं और आंसर में काफी कुछ चेंजेस हो सकता है। और वो छोटा सा मॉडिफिकेशन है, यहां पर मैं प्लस लगा देता हूं, अगर प्लस लगा देता हूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, सारे रिजल्ट में प्लस लगा दिया मतलब समझ में आया कि नहीं, प्लस लगा दिया मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, ये हो गया। तो क्या रिजल्ट में चेंज होगा, पहला वाला तो 1 1 था पहले भी, अभी भी 1 1 ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, स्टिल ये 1 1 होगा। सेकंड वाला अब 1 1 बन जाएगा। कैसे 1 बनेगा, अगर अगर आप इसको उस टेस्ट से देखोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई वाले टेस्ट से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस वाई माइनस वाई। दो केसेस होंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, अभी भी तो दोनों चीजें आई, तो क्यों ये 1 1 होगा, करेक्ट, क्योंकि x कैन नॉट बी नेगेटिव, x नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दिस कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो x इज इक्वल टू y, यही एक एग्जिस्टिंग कंडीशन होगी, और इसलिए अब ये वाला जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको ये चीज। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ x, क्या ये 1 1 होगा, यस अभी भी ये 1 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ से भी अगर आप लोग समझोगे तो अब वो जो वी शेप ग्राफ बन रहा था, अब वो वी शेप ग्राफ नहीं होगा, उसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो हट जाएगा, क्योंकि अब फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो इसलिए ये भी एक 1 1 फंक्शन हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया, ये तो पहले भी 1 था अभी भी 1 1 होगा, और ये भी पहले 1 1 था अभी भी 1 1 होगा। ठीक है, तो ये जो छोटी सी चीजें ने ये मैटर करती है कि फंक्शन कौन से सेट से कौन से सेट के बीच में डिफाइन है, किसके बीच की मैपिंग है वो। ठीक है, ओके, हटा रहा हूं, सबको समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप लोग बताना, जैसे कि मैंने ये दे रहा हूं, f फ्रॉम z टू z f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बताओ क्या ये 1 1 है या नहीं, हाँ
यस, ये अभी भी 1 1 होगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? क्या इसका ग्राफ इसके पहले जैसा बनाया वैसे ही बनेगा? नहीं। यस, बिल्कुल सही। पॉइंट्स में रहेगा अब इसका ग्राफ, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है ना। एक्स किस पे डिफाइन है? जीरो पे डिफाइन है। जीरो पे जीरो, वन पे वन, टू पे 8, थ्री पे 27, और यहां पर -1 पे -1, टू पे ये। क्यों नहीं जाएगा? जाएगा ना। बस इसका ग्राफ डॉट्स में बनेगा। वो रियल था इसलिए हमने डॉट्स को ज्वाइन करके वो कंटिन्यूअस ग्राफ बनाया। इसमें सिर्फ z है, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 1.5 0.5 नहीं हो सकती। समझ में है? तो इसलिए डॉट्स बनेंगे यहाँ पर। और ये जो फंक्शन है अभी भी स्टिल 1 1 होगा। क्लियर ये चीज? ओके। तो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अब कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चंस अभी 1 1 टेस्ट करने का ही क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ऑन टू का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एक क्लास में एक टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, बताओ। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आता तो 1 सेकंड में आंसर होना चाहिए था इसका। क्या ये 1 1 होगा? क्यों 1 1 होगा? आपने एल्गोरिदम से टेस्ट किया। आपने एल्गोरिदम से टेस्ट किया तो क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिखा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 - 4x। एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा? 3 - 4y। यहां से ये 3 और 3 कट गया, -4x इज इक्वल टू क्या बचा? -4y। यहां से -4 काट दो तो x इज इक्वल टू y मिल गया। तो आपने बोल दिया ये फंक्शन क्या है? 1 1 है। समझ में आया? लेकिन अगर आपको 1 सेकंड में आंसर देना है तो वो कैसे दोगे? ये फंक्शन जो है y इज इक्वल टू 3 - 4x, ऐसा ही है। ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन है, तो वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में पास कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, तो उसलिए भी वो फंक्शन 1 1 होगा। देखते साथ आंसर करने का तरीका। ठीक है, क्लियर? वंशिका, वंशिका, वरुणी कंफर्म करो। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f from r to r such that f of x is equal to 1 plus x square। बताओ 1 1 है या नहीं? नहीं है। f of x is equal to f of y, 1 plus x square is equal to 1 plus y square, 1 1 कट गया, x square is equal to y square। तो यहां पर आप देख लोगे कि कौन से सेट्स पे डिफाइन है। r to r पे डिफाइन है तो 1 1 नहीं होगा, क्योंकि x is equal to plus y minus y दोनों एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था एक्सरसाइज, अब बुक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। बुक में आप एक्सरसाइज 1.2 ओपन करना, पेज नंबर 10 पे है। पेज नंबर 10 पे, और यहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तुम लोग भी अपनी बुक ओपन करके रखना, ऑनलाइन में जो हो सब। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, f function f is defined from n to n, natural to natural, f of x is equal to x square। बताओ 1 1 है या नहीं? होगा। नेचुरल टू नेचुरल पे डिफाइन है ना। हाँ। हम्म डाउट? f फ्रॉम n टू n, अक्षता इधर देखो। आपने ऐसा किया होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा करके चेक किया। तो x इज इक्वल टू क्या है? एक तो प्लस वाई आएगा, और x इज इक्वल टू दूसरा क्या आएगा? माइनस वाई। नेचुरल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5। तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा ना ये। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए फंक्शन 1 1 होगा। नेक्स्ट, सेकंड। अच्छा, ऑनलाइन में भी किसी को डाउट तो नहीं रह गया फर्स्ट क्वेश्चन में? No, sir. हाँ, उसमें सब्जेक्टिविटी भी पूछा है, उसको हम बाद में आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले एक चीज प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेकंड वाला बताओ 1 1 है या नहीं? सेकंड वाला 1 1 क्या हुआ? हर्षा, अक्षता, डाउट? नहीं होगा।
एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करना है। देखो ऐसा, इधर देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू अगर हम 2 डालेंगे तो ये क्या आएगा 4। एक्स की वैल्यू अगर -2 डालेंगे तो भी ये क्या आएगा 4 आएगा। समझ में? लेकिन प्रीवियस केस में जब वो नेचुरल नंबर था तो एक्स की वैल्यू -2 नहीं हो सकती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसलिए ये 1 1 होगा। थर्ड वाला 1 1 होगा कि ये वाला 1 1 नहीं होगा ना, सेकंड वाला 1 1 नहीं है। थर्ड वाला भी नहीं होगा, ऑलरेडी हमने देख लिया। फोर्थ होगा, फोर्थ क्वेश्चन 1 1 होगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी 1 1 होगा। समझ में आ गया कि नहीं? और वे ऑफ राइटिंग कैसा होना चाहिए, मैंने वो चीजें भी क्लियर कर दी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है शो दैट फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर, और यहां पर एक एस्ट्रिक मार्क है, टू आर दिस। ठीक है, defined by f of x is equal to 1 upon x, defined by this, where r star, ये जो सेट है r star, इसको इसने डिफाइन किया सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, इसका मतलब ये 0 से लेके इंफिनिटी तक के, नहीं, हाँ, नॉन जीरो रियल नंबर बोल रहे हैं। यस यस, इसका मतलब r-0, r-0 समझ गए ना, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये लिख सकते हो। या फिर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं वो भी समझो, -∞, 0 यूनियन 0, इंफिनिटी, इसका भी वही मतलब होगा। 0 इंक्लूडेड नहीं है और ये पूरा, समझ गए ना? तो ये सेट है। ठीक है, इज रिप्लेस क्या लिखा है, इज 1 1 एंड ऑन टू, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी, ये आपको कंफर्म करना है। तो ठीक है, वो तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, ये तो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। अब इसके बाद बोल रहा है इफ डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ कोड डोमेन, ये ठीक है, वो दूसरा वाला आंसर हम तब करेंगे जब हम सेकेंड पार्ट मतलब ऑन टू डिस्कस कर लेंगे, तब उसका आंसर करेंगे कंप्लीटली। ठीक है, अभी 1 1 के और कौन से क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन 1 1 का है क्या, ऑन टू का भी करना है लेकिन 1 1 भी करना है, तो हम चलो 1 1 का डिस्कशन कर लेते हैं उस पे। ठीक है, 1 1 का डिस्कशन कर लेते हैं, और उस डिस्कशन के पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वो किसको पता है, एक बार बता दो। पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर? ठीक है, मैं पूछूंगा अभी, बताना। f of x, f is defined from r to r, function is defined from r to r, and f of x is equal to greatest integer x। हाँ बता कौस्तो, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? हाँ, नहीं, इंफिनिटी क्या, ऐसा नहीं कुछ। हाँ बता वेदांश। हम्म करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है, करेक्ट, सही बोल रही है। अब बाकी लोग भी समझ लो, एक्चुअली फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नथिंग बट अगर हम कुछ इनपुट दे रहे हैं तो वो आउटपुट देगा, दिस इज व्हाट फंक्शन। जैसे अगर मोबाइल फोन में पावर बटन है, इसमें अगर हम इनपुट देंगे, बटन को प्रेस करेंगे तो अनलॉक होगा, डबल प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, समझ रहे हो? लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कुछ और रिस्पॉन्ड करेगा। तो हर एक बटन का एक फंक्शन होता है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी फंक्शन क्या है, हम कुछ इनपुट देंगे और उसका आउटपुट मिलेगा। जो इनपुट है दैट इज कॉल्ड प्री इमेज, जो आउटपुट है दैट इज कॉल्ड इमेज, यही होता है। तो यहां पर हमारा इनपुट x है और हमारा आउटपुट क्या है, f ऑफ x है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसकी फंक्शनैलिटी, ये इसने अभी समझाई, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, अगर आप इनपुट पे 0.1 दोगे तो उसको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 लेगा, और 0.1 ये जो नंबर है इसके जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा वो दे देगा। तो 0.1 से पहले कौन सा इंटीजर है, 0, तो यहां पर ये आउटकम में क्या देगा तुमको, 0 देगा। समझ में आया कि नहीं? इनपुट तुमने दिया 0.5, आउटपुट वो क्या देगा, 0 देगा। क्लियर? अब अगर आपने इनपुट दिया 0.9, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9,
तो आउटकम में क्या देगा वो? अभी भी 0 ही देगा वो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की फंक्शनैलिटी यही है कि जो भी इसका इनपुट है वो या उससे पहले वाला जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो उसका आउटपुट होगा। समझ में आया कि नहीं? 0.9 के पहले कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है? 0, तो वो 0 दे देगा आउटकम में। क्लियर? ठीक है। अब अगर हम यहां पर मान लो इनपुट पे देते हैं 1.99, तो क्या देगा आउटकम में? आउटकम में ये देगा 1। समझ में है? अगर हम इनपुट पे दे रहे हैं 100.001, तो क्या देगा आउटकम में? 100 देगा। अब यहां पर मैं तुम लोगों को फंसाने वाला हूं, सुनो ध्यान से। अब अगर हम इनपुट पे देते हैं -0.1, तो क्या देगा आउटकम में? क्या देगा? हाँ बोलो वंशिका, कुछ बोल रहे हो? 0। नहीं, -1 देगा ये। ठीक है। कैसे पता चला? देखो यहां पर ध्यान देना, ये नंबर लाइन समझो पहले। ये नंबर लाइन हमने बनाया, नंबर लाइन बहुत बार बनाना है, बहुत सारे चैप्टर्स में बनाना है। 0 1 2 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। अब इधर ध्यान से समझना, तुमने इनपुट लिया सपोज 0.1, तो 0.1 कहां पर आएगा नंबर लाइन में? यहां पर आएगा। उसके पहले कौन सा इंटीजर है? 0, तो वो क्या लेगा? 0। नेक्स्ट इनपुट लिया 0.9, 0.9 नंबर लाइन में कहां पर आएगा? इधर पे। उसके पहले कौन सा इंटीजर है? 0, तो वो किसको लेगा? 0 को। नेक्स्ट लिया 1.99, तो 1.99 ये नंबर यहां पर आएगा। उसके पहले कौन सा इंटीजर है? उसके पहले इंटीजर है 1, तो उसने क्या लेगा? 1 को लेगा। समझ में? नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा इनपुट में? ये वाला देखते हैं, -0.1, तो -0.1 नंबर लाइन में कहां पर आएगा? यहीं पर आएगा, -0.1। तो उसके पहले कौन सा इंटीजर है? -1, तो वो किसको लेगा? -1 को लेगा। आया समझ में? चलो ठीक है, फिर से पूछता हूं, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनपुट है -2.9, तो बताओ आउटकम क्या आएगा? -3। -3 -3। आएगा। करेक्ट। समझ में? अब एक लास्ट क्वेश्चन, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनपुट है 2, तो क्या आएगा? तो उस केस में वो 2 ही 1। आएगा। 2 आएगा। वो जो नंबर है अगर वो खुद इंटीजर है तो वो इंटीजर है, और अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसके पहले वाला इंटीजर। समझ गए कि नहीं ये चीज? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। लेकिन अभी इस फंक्शन को तो हम समझ गए, लेकिन इसके ग्राफ को समझते हैं। वैसे तो आप इतना समझने के बाद आप आंसर कर दोगे कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, वो सफिशिएंट है वो आंसर करने के लिए। क्यों सफिशिएंट है? क्योंकि जब आपने 0.1 लिया तो भी आपको आउटकम 0 मिला, जब आपने 0.9 लिया तब भी आपको आउटकम 0 मिला। सो इट इज मैनी 1, इट इज ऑब्वियसली नॉट 1 1। क्लियर ये चीज? क्योंकि सेम इनपुट पे डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा है। अब आते हैं इसके ग्राफ पे, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है वो भी समझ लेना, क्योंकि कई जगह ये आगे भी यूज होने वाला है अलग अलग चैप्टर्स में, तो इसलिए इसके ग्राफ को समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसका ग्राफ स्टार्ट हम करते हैं राइट साइड वाले पोर्शन से। तो देखो जब इनपुट हम 0 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये चीज क्लियर ना? f ऑफ 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 0 खुद ही इंटीजर है तो क्या मिलेगा? 0। अगर इनपुट 0.1 दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है? तब भी 0। इनपुट 0.9 दे रहे हैं तब भी क्या मिल रहा है? 0। तो 0 से लेके यहां तक, 1 के पहले तक, 1 नहीं 1 के पहले तक, ये मान लो 1 है तो उसके पहले तक इसको एक बबल कर देते हैं। ठीक है। और यहां पर हम मार्किंग कर देते हैं, यहां पर हम मार्किंग कर देते हैं 1 की। 1 के पहले तक आपको आउटकम क्या देगा? वो 0। और उसके बाद फिर 1 से लेके नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? 2 तक। अगर इनपुट 1 है तो आउटकम क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा मतलब वो कहां पर जाएगा? यहां पर आ जाएगा 1 पे। समझ में आएगी नहीं? 1 से लेके 2 के पहले तक आपको आउटकम क्या देगा? 1 देगा। क्योंकि अगर आप f ऑफ 1 रखते हो तो भी आपको आउटकम 1 मिलेगा, f ऑफ 1.99 रखते हो तो भी आपको आउटकम क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर जैसे ही 2 से आगे बढ़ेंगे, 2 से लेके नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 3। 2 से लेके 3 तक आपको आउटकम वो क्या देगा? 2 देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर 1 दे रहा है, ये हो गया 0, यहाँ पर क्या देगा? 2 देगा। क्लियर हुआ? तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये जो क्लोज्ड बबल है, फिल्ड बबल है, उसका मतलब क्या? वो इंक्लूडेड है, और ओपन बबल है मतलब वो एक्सक्लूडेड है।
ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स बनते हैं। तो यहां से भी हमको समझ में आ जाता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेल हो जाएगा और ये क्या है 1-1 नहीं होगा। क्लियर सबको ये चीज? ओके, सो क्वेश्चन 3 में इट इज नॉट 1-1, ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट रिकैप ले लेते, जल्दी से अपनी बुक देखना। अपनी बुक में आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 ओपन करना। बुक में क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है सबको? इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? लेट ए जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स क्या क्या है? 4 5 6। फंक्शन डिफाइन है 1 4 2 5 3 6। ठीक है, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज 1 1। ये तो शो दैट बोल दिया, तो ऑब्वियसली ये 1 1 है। आपको वो चीज समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि वो जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स तो अभी हमने सॉल्व कर ही लिए थे, किए थे कि नहीं अभी? और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो? बस अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके। किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअल में मैंने उसको देखा तो नहीं अभी तक, सुना नहीं, हो सकता होगा।